नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है बेस्ट यूज ऑफ लिक्विड फंड। जब यहाँ पे लिक्विड फंड बोलते हैं तो लगता है कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं इमरजेंसी फंड के लिए यूज कर लेते हैं, सेविंग अकाउंट के तहत यूज कर लेते हैं। अगर ये सब करेंगे, होता ये है कि आज जब आप पोर्टफोलियो लेते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, बैलेंस फंड और लास्ट में आपका लिक्विड फंड कुछ पैसा रहता है, तो कुछ सालों के बाद ये रिटर्न खूब अच्छा दिया, ये भी रिटर्न ठीक दे रहा है, बैलेंस फंड भी रिटर्न ठीक दे रहा है और लिक्विड फंड जाहिर सा बात है 6-7% का रिटर्न होगा। कुछ साल के बाद आप कंपेयर करने लगते हैं ऊपर वाले फंड से और कहीं ना कहीं बाद में स्विच कर ही जाएंगे। यहाँ पे आप रह ही नहीं सकते हैं। कब रहना है लिक्विड फंड में? तो अगर लिक्विड फंड में पैसा रखना है इमरजेंसी फंड के लिए या सेविंग अकाउंट के तहत, इमरजेंसी फंड के तहत ही पैसा रखना है तो बैंक अकाउंट में ही, एफडी में ही रखना है हमेशा। अगर वहाँ रखे तो कंपेयर करेंगे, इमरजेंसी फंड भी एक दिन इक्विटी फंड में ही चला जाएगा। यहाँ पे कब रख सकते हैं लिक्विड फंड में? मान लेते हैं आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12 से 15 साल बीत गया, आपका टारगेट पूरा हो गया, 1 करोड़ हो गया। अब एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, होम, घर बनाने के लिए जो भी आपको करना है, मान लेते हैं 20 लाख रुपया खर्चा है 6 महीना 1 साल के अंदर, या मैरिज 1-2 साल के अंदर है, या घर 1-2 साल के अंदर बनाना, जो भी पैसे का जरूरत है साल भर के अंदर, 1.5 साल 2 साल के अंदर, उस पैसे को आप लिक्विड फंड में स्विच करके रख देंगे। उदाहरण के तौर पे अभी मुझे घर लेना था, 3-4 महीने के बाद डील पूरा होने के बाद पैसे को लिक्विड फंड में रख दिया, क्योंकि जब पैसा देना होगा उस समय अगर मार्केट डाउन होगा तो दुख होगा। तो बेहतर है कि पहले ही लिक्विड फंड में डील होने के बाद जो भी अमाउंट था 40 लाख 50 लाख लिक्विड फंड में रख दिए। जब पैसा देना था लिक्विड फंड से ट्रांसफर करके अकाउंट में आया, एनईएफटी करके या चेक इश्यू करके घर हो गया। तो ये कम ड्यूरेशन के लिए, टारगेट पूरा होने के बाद साल भर के अंदर का ड्यूरेशन है, तो उस समय के लिए आप यूज कर सकते हैं। लंबे समय के लिए आप पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के साथ लिक्विड फंड मर्ज करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पेन होगा कि वो ये भी पैसा उसमें होता तो इतना रिटर्न मिल जाता, और आप स्विच करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे बेस्ट लिक्विड फंड कौन कौन सा है? पहले तो अगर मैं 3-4 दिखाता हूँ जो एएम वाइज बेस्ट लिक्विड फंड है, लेकिन जो भी एमसी में आपका स्मॉल कैप चल रहा है, इमरजेंसी के तौर पे जब टारगेट पूरा हो जाए, कुछ समय के लिए रखना है, तो उसी एमसी के लिक्विड फंड में स्विच करके रख देंगे। यहाँ पे स्टार एसआईपी में अगर चेक करना है बेस्ट लिक्विड फंड, तो यहाँ पे एएम वाइज 67,000 करोड़, एचडीएफसी लिक्विड फंड, एसबीआई लिक्विड फंड और आईसीआईसीआई लिक्विड फंड, 3 लिक्विड फंड में एएम वाइज रिकमेंड करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा एएम है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है 6.26, 6.27, इसको टच करेंगे तो 1 साल का रिटर्न भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1 साल में 7.36, 2 साल में 7.13, इस तरह से करके रिटर्न दिया। तो इसी तरह से लिक्विड फंड को आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। अब जो है अभी मार्केट फिर से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। जो भी षड्यंत्र होना था, जहाँ बम पटकना था, वो सब लगता है कि लोगों को पता चल गया है। अब मोगेम्बो फिर से रिवर्स गियर मार चुका है धीरे धीरे। आप देखिए पिछले साल भर 6 महीना से ऐसे ही चलता हुआ होगा ज़िंदगी में। आप चाह के भी सोच रहे होंगे पैसा लगाएंगे और इंतजार करते रहेंगे। इस इंतजार से बचने का एक ही उपाय है, एसआईपी में पैसा मैक्सिमम कैपेसिटी में आप लगाते जाइए। पैसा अगर रखे होंगे 5 लाख 10 लाख, तो ये जितना न्यूज में चल रहा है कि आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, लगेगा कि अब गिरा, लेकिन मार्केट गिरा नहीं, फिर से नॉर्मल स्थिति में आ गया। आप सोचे थे गिरेगा तो लगाऊंगा, यहाँ उल्टा हो गया। अगर आप कुछ भी करते हैं, आप पहली बार म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं या नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। 15,000 रुपये पर मंथ जिंदगी में आप बचा सकते हैं। 20 साल के लिए कैलकुलेट करके रखिए। अगर म्यूचुअल फंड में नहीं करते हैं, कहीं और करते हैं, तो 7% से ज़्यादा का रिटर्न मिलना नहीं है। 36 लाख जमा होगा, 78 से 80 लाख रुपया लगभग मिल जाएगा। लेकिन यही पैसा अगर म्यूचुअल फंड में हो और 12% का रिटर्न हो, तो ये जो 80 लाख है बढ़ के 1.5 करोड़ तक जा सकता है। और 15% का रिटर्न मिले मिड कैप स्मॉल कैप में तो 2 करोड़ 27 लाख तक जा सकता है। तो इस तरह से करके खुद से कैलकुलेट करेंगे तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि अदर देन म्यूचुअल फंड कहीं पैसा नहीं रखना चाहिए। 15,000 रुपये पर मंथ 20 साल के लिए खुद से कैलकुलेट कीजिए, एक होमवर्क कीजिए। 15, 16, 17, 18 से क्या मिलता है, 6-7% के रेट से क्या मिलता है। कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टाटा का इंश्योरेंस पॉलिसी कैसा है? कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैसा है, सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को दरकिनार कर दीजिए। एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड, 5 फंड से शुरू कर दीजिए। कहीं ये सब जाने की जरूरत नहीं है। चोर चोर मुसेरा भाई सब एक जैसा ही है, तो यहाँ पे नहीं जाना है। अगला है, अगर
टाटा का बात करते हैं तो आपको StarSIP.in में जाना है, ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है टाटा को सेलेक्ट करके। यहाँ पे सबसे बेहतरीन फंड अगर देखा जाए टाटा स्मॉल कैप है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 9,000 करोड़ का ईएम है, 10 लाख का वैल्यू, 2018 से अब तक 27% सालाना का रिटर्न दिया है, 42 लाख रुपया बनाया है, 10 लाख का 2018 से लेकर अब तक 6 साल में। तो टाटा का स्मॉल कैप अच्छा फंड है, बाकी भी स्मॉल कैप में जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरी सैलरी 67,000 है, काश मैंने आपका वीडियो 2022 से पहले देखा होता। मैं अब होम लोन ले चुका हूँ, होम लोन का EMI 15,000 रुपये पर मंथ जा रहा है, इस साल से 7500 स्मॉल कैप में जा रहा है, कृपया गाइड कीजिए। अब जब आप ले चुके हैं और उस घर में अगर रह रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, धीरे धीरे SIP के अमाउंट को बढ़ाइएगा, जो पैसा वहाँ गया है वो भी रिकवर हो जाएगा, स्मॉल कैप में करते रहिए। अगला क्वेश्चन है SIP कैसे खोलें, क्या करना होगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में जाके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड ये सब डिटेल भरेंगे। KYC करने के बाद मिनिमम आप 100 रुपये से शुरू कीजिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। कुछ भी नहीं समझ में आता है SBI ब्रांच में जाइए, 1000 या 500 का SBI स्मॉल कैप शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे 1-2 साल के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी जाके कर सकते हैं। भैया आपको देखकर हमने SIP शुरू किया, कुछ लोग कहते हैं कि ये स्कैम है, जब सबका 1 करोड़ हो जाएगा और सब लोग जब निकालेंगे तो फिर तो मार्केट क्राइस ही हो जाएगा। सब लोग कभी नहीं निकालेंगे और सारा पैसा कभी नहीं निकलता है। हमने जिंदगी में जितना कमाया या आपने जिंदगी में जितना कमाया वो सारा पैसा खर्चा होने होता है, वो पड़ा ही रह जाता है। सारा का सारा पैसा कोई नहीं निकल पाता है। इतने दिनों से LIC इंश्योरेंस प्लान चल रहा है, सारा लोग कभी पैसा नहीं निकाला। इतने दिन से बैंक चल रहा है, सारा लोग जाके एक बार में पैसा कभी नहीं निकाला। तो इसका चिंता छोड़ दीजिए कि सारा लोग एक साथ पैसा निकाल लेंगे, धीरे धीरे आते जाते रहता है, इतना ज़्यादा बवंडर कभी नहीं होने वाला है। सर जी क्या 1 करोड़ का SWP हर 5 साल के लिए कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। आपने 1 करोड़ का रखा, 60 हज़ार रुपये 5 साल लिया, कुछ दिन गैप देना चाहते हैं फिर कर सकते हैं। 5 साल के बाद आप बढ़ा भी सकते हैं। अभी 60,000 किया है, 70,000, 80,000, 90,000 इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। जैसे जैसे आपको मूलधन बढ़ता हुआ नजर आएगा उसी तरह से SWP को आप बढ़ा भी सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सर जी पेंशन कैसे मिलेगा? 10 से 15,000 रुपये पर मंथ का प्लान। अगर 10 से 15,000 का प्लान है तो आप 20 लाख रुपया आपको वन टाइम रखना है और पिछले 10 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाना है कि 12,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे ऑप्ट किया, 12, 13, 14,000 तक ऑप्ट कर सकते हैं। फंड का नाम है SBI इक्विटी हाइब्रिड। 20 लाख रुपया रखा, 2015 से लेके अब तक का रिकॉर्ड बता रहे हैं। पिछले 10 साल में 12,000 रुपये पर मंथ लिए तो 14,28,000 रुपया ले चुके हैं। आज बैलेंस बचा है 34,39,000। जो 20 लाख लगाए थे वो बढ़ के इतना हो गया है, 11.7% का रिटर्न मिला है। ICICI पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट का बात करते हैं, ये भी बैलेंस कैटेगरी में 20 लाख रखा, 12,000 रुपये पर मंथ लिया, उतना ही लिया, 14,28,000। आज बैलेंस बचा हुआ है 45,88,000। तो 3 फंड में आप बराबर बराबर करके लमसम लगा दीजिए। SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICICI इक्विटी एंड डेट और HDFC हाइब्रिड इक्विटी, तीनों में लगा के बराबर बराबर SWP कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in में जाके म्यूचुअल फंड का सारा दाव पेच सीख सकते हैं। सीखने के बाद मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।